गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे ओव्यूल कल्चर के बारे में। व्हाट इज ओव्यूल कल्चर? ओव्यूल कल्चर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, और किस किस ने ओव्यूल कल्चर किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और उसके बाद में इसके एप्लीकेशन और एडवांटेजेस क्या हैं ओव्यूल कल्चर के। उसके बाद में ओव्यूल कल्चर किस किस का पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ऑर्चिड प्लांट्स हैं, induction of polyembryony by ovule culture and virus eradication through ovule culture। इन पॉइंट्स के तहत अपन ओव्यूल कल्चर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज ओव्यूल कल्चर? ओव्यूल कल्चर क्या है? Ovule culture is an elegant experimental system by which ovules are aseptically isolated from the ovary and are grown aseptically on chemically defined nutrient medium under control condition is called ovule culture। ओव्यूल कल्चर अपन किसी भी ओवरी से एसेप्टिकली हैं उस ओव्यूल्स को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको एसेप्टिकली अपन जो केमिकली डिफाइंड मीडिया है उसको इनविट्रो कंडीशंस में, जो कि कंट्रोल्ड कंडीशन है, उसमें उसको ग्रो करके हैप्लोइड प्लांट्स जनरेट करते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है ओव्यूल कल्चर। प्रिंसिपल ऑफ ओव्यूल कल्चर। An ovule is a megasporidium covered by integument. Ovule are attached with placenta inside the ovary by means of its funicles। आपने या हमने देखा है कि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है उसमें मेगास्पोरेंजियम और जो उसमें मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, उसमें ओव्यूल कहाँ बनता है, कैसे उससे अटैच रहता है, उसकी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ बता रहा हूँ। An ovule contains a megaspore or an egg cell. After fertilization, a single zygote is formed, which ultimately leads to form a mature embryo possessing shoot and root primordia. Ovules can be isolated and cultured in nutrient medium. In vitro ovule culture helps to understand the factors that regulate the development of a zygote through organized stages to a mature embryo. Alternatively, it may be possible to germinate pollen in the same culture as the excised ovule and to induce in vitro fertilization and subsequently embryo production। Now, the protocol of ovule culture: collect the open flower unfertilized ovules। अपने को उस फ्लावर को कलेक्ट करना है जो अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर हो। If fertilized ovules are desired, collect the open flower where the anthers are dehisced and pollination has taken place। अगर अपने को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल लेना है तो उस कंडीशन में अपने को उस फ्लावर को ओपन करना है जिससे एंथर का डाइसेंस हो गया हो और पोलिनेशन की प्रक्रिया क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो। टू एंश्योर द पोलिनेशन, कलेक्ट द फ्लावर्स आफ्टर 40 हेट आउट्स ऑफ एंथर डाइसेंस। अगर अपने को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही लेना है तो उस कंडीशन में अपने को जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है मीन, तो उसके 48 आवर्स के बाद में अपने को एंथर डाइसेंस होने के बाद में है वो ओव्यूल लेना है। देन रिमूव सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम etc फ्रॉम द फ्लावर एंड ओवरीज कंटेनिंग आइदर फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। सारे पार्ट उसमें से रिमूव कर देने हैं। फ्लावर में से सेपल है, आपका पेटल है, बाह्य दल, दल, पुमंग और ओवरीज। देन सोक द ओवरीज इन 6% NaOCl सॉल्यूशन। जब अपन उसमें से ओवरीज को निकाल लेते हैं उसके बाद में उसको 6% जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है उसमें रखते हैं। देन 3-4 मिनट के लिए उसको स्टेरिलाइज, उसके बाद में स्टेराइल डिस्टिल वाटर में है उसको वॉश करते हैं। उसके बाद में ओव्यूल्स को हैं अपन स्पून सेप्ड स्पेचुला की सहायता से हैं
उसको ओव्यूल को हैं वो फ्यूनिकल वाली साइड से ब्रेक करते हैं, जहाँ की वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है फ्यूनिकल की सहायता से। जब अपन फ्यूनिकल से ब्रेक कर देंगे तो आपका ओव्यूल है वो अलग हो जाएगा। और अब ओव्यूल को हैं अपन जेंटली हैं स्पेचुला की सहायता से दबाएंगे किसके ऊपर, लिक्विड मीडियम और सॉलिड मीडियम पे, और उसको स्लांटिंग कंडीशन में अपन 45 डिग्री एंगल पे हैं उसको कल्चर वाइड में इनोकुलेट कर देंगे। डैमेज्ड और अनडिजायर्ड ओव्यूल्स आर रिजेक्टेड व्हेन पॉसिबल ड्यूरिंग ट्रांसफर। अगर आइसोलेशन के दौरान अगर कोई ओव्यूल आपका डैमेज हो गया है या अनडिजायर्ड है तो उस कंडीशन में अपन उसको है रिजेक्ट कर देंगे, उसको नहीं लेना है। इंक्यूबेट द ओव्यूल कल्चर इन आइदर डार्क और लाइट एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 30,000 लक्स इल्यूमिनेशन लाइट फॉर 16 हॉर्स। जब अपन उसको कल्चर मीडियम पे या लिक्विड सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसके बाद में उसको इंक्यूबेट करना है आपके कल्चर को 16 घंटे के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, और डार्क और लाइट कंडीशन में 3000 लक्स इल्यूमिनेशन लाइट के अंतर्गत। देखिए ये आपका लेमिनार एयर फ्लो होता है, उसमें ऐसे अपन उसको कल्चर करते हैं ओव्यूल कल्चर लेमिनार एयर फ्लो में। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ओव्यूल कल्चर। ओव्यूल कल्चर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि किसने सबसे पहले हैं वो ओव्यूल कल्चर किया और उसके बाद में सक्सेसिव किस किसने किया। तो सबसे पहले जो ओव्यूल को आइसोलेट और कल्चर किया एसेप्टिक कंडीशन में वो किया गया वाहिट नाम के साइंटिस्ट द्वारा 1932 में एंटीराइनम मजूसा प्लांट का। लेकिन इसको परफेक्टली या सक्सेसफुली वो कंप्लीट किया माहेश्वरी ने 1958 में। फिर उसके बाद में माहेश्वरी एंड लाल नाम के साइंटिस्ट ने उन्हें वायबल सीड्स बनाए पेपेवर सेमनीफेरम के ओव्यूल को एक्साइज करके, और फिर उसे एम्ब्रियो डेवलप किया और उसे एंडोस्पर्म बढ़ने के बाद में कंप्लीट आपका जो नेक्स्ट प्लांट बनाया वो किसने, माहेश्वरी एंड लाल ने। उसके बाद में पदुवन्निया एंड आर्नोल्डी नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1959 और ओव्यूल्स हैं वो ऑर्चिड प्लांट्स की हैं वो 10% सुक्रोज सॉल्यूशन पे ग्रो करके हैप्लॉइड प्लांट्स जनरेट किए। इसके बाद में नक्काजिमा ने 1969 में है वो ओव्यूल कल्चर किया ककम्बर और वाटरमेलन का जूस हैं वो एज ए न्यूट्रिएंट वो सप्लीमेंट प्रोवाइड करके। उसके बाद में जोशी एंड जोहरी ने 1972 में हैं वो गोसिपियम हिर्सुटम जो कपास हैं उसका ओव्यूल कल्चर किया। उसके बाद में पुंदीर ने है वो 1967 में है वो गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हिर्सुटम जो कि कपास की स्पीसीज हैं उन दोनों के क्रॉस करवा करके हाइब्रिड हैं वो ओव्यूल कल्चर बनाया। रमिंग ने 1971 में वेरियस इनविट्रो कंडीशंस को फॉलो करते हुए इमेच्योर एम्ब्रियो से हैं वो ओव्यूल कल्चर किया। रमिंग डिस्कवर्ड व्हेन मीडियम सप्लीमेंटेड विथ एक्टिवेटेड चारकोल प्रोड्यूस लार्जर एम्ब्रियो। रमिंग ने यह भी देखा कि जब अगर अपन मीडियम में है एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं तो उससे जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो लार्ज साइज का एम्ब्रियो प्राप्त होगा। उसके बाद में डोई एटल मतलब डोई और उसके साथियों ने देखा कि जब अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल कल्चर को करेंगे तो उससे जो अपने को हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त होंगे वो सक्सेसफुल हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त होंगे, और उसके बाद में उनको डबल हैप्लॉइड प्लांट्स में भी अपन चेंज कर सकते हैं। ये आपके ओव्यूल कल्चर की इमेज हैं। कैसे देखिए आपका फ्लावर बड है, फ्लावर बड्स हैं, फिर उसके आपके सेपल पेटल एंडोसियम और ओवरीज को हटा करके ओव्यूल को एक्सरसाइज किया है और फिर उसको कल्चर किया है। अब है एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ ओव्यूल कल्चर। Test tube pollination and fertilization. An important achievement of research on ovule culture has been the development of the technique of test tube pollination and fertilization.
प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा ओव्यूल कल्चर किया गया, उसके तहत यह तकनीक भी डेवलप हुई कि जो आपका पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो एक इन विट्रो तकनीक के तहत टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत की गई, जिससे इस टेक्निक में ओव्यूल्स को सुटेबल कल्चर मीडियम में सबसे पहले ग्रोथ किया गया और उसके बाद में उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल्स के पास में डस्ट किया गया मीडियम पे ही। तो मीडियम में कुछ दिनों बाद में उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई। पोलन जर्मिनेट एंड अफेक्ट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल्स: नॉर्मल वाइबल सीड्स डेवलप विथ ए फ्यू डेज। एग्जाम्पल आर्जिमोन मैक्सिकाना जो कि पीली कंटेली होती है, निकोसियाना आपके तंबाकू होता है, इनका जो आपके टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन की क्रिया की गई पी मैक्स्यूरी के द्वारा 1962 में। इसके बाद में आपके डटोरा स्ट्रोमोनियम जो कि आपके सोलेनेसी का मेंबर हैं, मिडेंड्रियम एल्बम जो आपके कैरियोफिलेसी का मेंबर है, इनके भी आपके ओव्यूल्स कल्चर किए गए। ये हैं आपका ओव्यूल। एडवांटेज ऑफ ओव्यूल कल्चर: in vitro pollination via ovule culture has been used to circumvent various problems associated with hybridization, such as failure of pollen germination on stigmas, insufficient growth of pollen tube, or precocious abscission of flowers and cell incompatibility or sterility। टेस्ट ट्यूब पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का यूजफुल ये है कि कई बार कई कंडीशंस ऐसी होती है, उस कंडीशन में आपका हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। कई बार पोलन है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होते हैं। कई कारण हो सकते हैं कि आपकी पोलन ट्यूब है वो उसकी अनसफिशिएंट ग्रोथ हुई, उस कंडीशन में भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। या कई बार आपका जो फ्लावर है वो उसका एब्सिशन है वो जल्दी ही हो जाती है। और कई बार सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और स्टेरिलिटी के कारण भी आपका पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपके ओव्यूल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब पोलिनेशन एक इम्पोर्टेंट टेक्निक और टूल है हैप्लॉइड प्लांट और न्यू प्लांट जनरेट करने की। एप्लीकेशन ऑफ ओव्यूल कल्चर इन हाइब्रिडाइजेशन: ओव्यूल कल्चर हैज बीन successfully employed to obtain hybrid seedling. It has been observed that in several interspecific crosses, the hybrid embryo of Abel mascus fails to develop beyond the heart or torpedo shaped embryo। कई बार क्या होता है कि जब इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस करवाते हैं आपके ओकरा जो कि भिंडी होती है एबल मास्कस एस्कुलेंटम, तो उसमें आपका जो एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप्ड और टॉर्पिडो शेप्ड तक तो डेवलप होता है, लेकिन आगे का उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। उस कंडीशन में ओव्यूल कल्चर एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। By ovule culture, viable hybrids have been obtained in 3 out to 5 interspecific crosses attempted, namely Abel mascus esculentus into Abel mascus ficunus, esculentus into Abel mascus mosquetus, and Abel mascus tuberculatus क्रॉसेज एबल मास्क। इनके बीच में इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस करवा करके ओव्यूल कल्चर के द्वारा हैं वो वायबल हाइब्रिड्स प्राप्त किए गए हैं ओव्यूल कल्चर द्वारा। इसी प्रकार के आपके जो ब्रेसिका चाइनेंसिस और ब्रेसिका पेकियंसिस के बीच में हैं वो हाइब्रिड क्रॉस करवा करके हैं वो ओव्यूल कल्चर के द्वारा एक ट्रू हाइब्रिड डेवलप किया गया है इन विट्रो टेक्निक के द्वारा। इसी प्रकार जो आपके लोलियम प्रेनिनी है और फेस्ट्यूका रूब्रा है उनके बीच में क्रॉस करवा करके ओव्यूल कल्चर द्वारा हाइब्रिड प्लांट डेवलप किए गए हैं। Advantage: in a normal process, these hybrids fail to develop due to the early embryo abortion or premature abscission of fruits. Thus, ovule culture can be used to rescue them. कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में हैं वो एम्ब्रियो अबोर्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका प्लांट है वो जर्मिनेट नहीं होगा। और कई बार क्या होता है कि आपका प्रीमेच्योर फ्रूट का एब्सिशन हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपका एम्ब्रियो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। इनसे बचने के लिए, एम्ब्रियो को बचाने के लिए और न्यू प्लांट स्पीसीज बनाने के, उसको मेंटेन रखने के लिए अपने को ओव्यूल कल्चर है वो एक यूजफुल टेक्निक है।
Production of haploid callus through ovule culture. Uchimiya et al. Attempted culturing unfertilized ovules of Solanum melangina and obtained vigorous callus formation on a medium supplemented with indolacetic acid and kinetin. A cytological assay revealed it to be haploid in nature, so it is an important attempt to obtain a haploid cell line or plant from an alternative source rather than anther or pollen culture. ओव्यूल कल्चर के द्वारा अपन हैप्लोइड कैलस भी हैं वो प्राप्त कर सकते हैं. For haploid production, one can go for anther culture, but anther culture of subplants such as Mimulus luteus did not form haploid. So, in this condition, it is an important attempt to obtain an haploid cells line or plant from an alternative source, that is ovule culture. Ovule culture and angiospermic parasite. It is generally believed that is in obligate root parasites such as Striga or Orobanki. The formation of seedling is dependent on some stimulus from the host root. Studies on ovule culture of Orobanki aegyptica and Sistenki tubulosa have demonstrated that the formation of shoots in vitro can be induced in the absence of any stimulus from the host. हम जानते हैं कि जो पैरासिटिक प्लांट हैं जैसे स्ट्राइगा हैं, ओराबैंकी हैं, रेप्लेसिया हैं, ये तभी इनमें क्या होता है कि अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी होता है जब इनको होस्ट प्लांट अपना मिलता है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. अपन ओव्यूल कल्चर के द्वारा भी अपन इनको होस्ट प्लांट के एब्सेंस में हैं वो ग्रो कर सकते हैं. In ovule culture of these parasites, it is possible to substitute the host stimulus with some non-chemicals like medium enriched with cytokinin, gibberellic acid, scopolamine, and strigol. Thus, one can able to study hormonal requirement or nutritional requirement of ovule of parasitic plants. Ovule culture of orchid plants. Podumanaya Arlodi in 1959 and 60 successfully grew the fertilized ovule of orchids in vitro. They grew the fertilized ovule of Calanthe, Vatican, and Cypripedium insani, Dendrobium, and Phalaenopsis Riana. इन एडवांटेज क्या हैं ओव्यूल कल्चर के द्वारा जो आपका orchid plants का है उनका करें तो in nature the seeds of orchid germinate only in association with a proper fungus. As a result, numerous seeds are lost due to the unavailability of proper fungus. Secondly, the seeds of capsule of many orchids takes a long time to mature. Thirdly, minute size of seeds. So to overcome such problems, several attempts have been made to culture the fertilized ovule of orchids in vitro. Now, the induction of polyembryony by ovule culture. Ovule culture can also induce polyembryony in various parts of the plant. It has been observed that the nucellus of monoembryonic ovule of citrus can be induced to form adventative embryos in culture. What is the advantage of induction of polyembryony by ovule culture? In horticulture practices, the artificial induction of polyembryo holds a great potential. Therefore, such achievement is very significant. Polyembryony associated with polyploids helps them to counteract the disadvantage of being sexually sterile and thus help them in their perpetuation generation after germination. So these are the advantage and applications of the ovule culture.